केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आता है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेना। और वैसे मैं बता देता हूँ, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब होता है कि एक वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मान लिया जैसे क्लास होती है, क्लास में क्या आई होती है 22 वर्ष, फिर 24, फिर 25, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 23, 24, 25, ऐसे मान लिया 50-60 स्टूडेंट है। लेकिन एक वैल्यू जो उनकी एज को रिप्रेजेंट करे उसे बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या औसत आयु भी बोलते हैं जिसे। तो क्लास की औसत आयु जैसे मान लिया 20-25 या 21-22 के सारे, तो लगभग जो एज आएगी एवरेज एज उसे बोलेंगे 22, ठीक है। और वही हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगा, यानी कि किसी कक्षा की या बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वही होता है कि जो पूरे बड़े से डेटा का सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करता है। इसकी दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक गणितीय माप होता है जिसमें कि माध्य निकालेंगे कैलकुलेट करके। हमारे पास यहाँ पे एक अर्थमेटिक माध्य होगा और एक हार्मोनिक माध्य होगा। फिलहाल हम इसे देखेंगे, पूरा नहीं देखने वाले। सेकंड होता है हमारे पास माध्यक और बहुलक, जो प्लेस का वो बताता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको। फिलहाल मैंने इस वाले वीडियो में माध्य को समझाया है, माध्य क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले गणितीय माध्य होता है कि पदों का योग बटो पदों की संख्या, हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कि जितने जितने पद होंगे उनको जोड़ के ऊपर लिखेंगे और कितने हैं वो नीचे लिख देंगे। जैसे ये है कि मान लिया हमारे पास कोई श्रेणी थी कि जैसे आयु का बोला था मैंने 20, 25, 20, 25, 20, 25, उसके बाद डिवाइड दे दिया कितने बच्चे हैं उससे। तो यहाँ पे x का मान दे रखा हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसका मेरे को माध्य निकालना है। कैसे निकलेगा, मैं इन सबको जोड़ दूंगा, बटा कितने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो भी आएगा मेरा ये माध्य निकल गया, सबसे सिंपल। तो ये तो थी मेरी खंडित श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ x था हमारे पास। अब हमारे पास सॉरी अखंडित थी ये वाली। अब हमारे पास खंडित श्रेणी आएगी जिसमें हमारे पास x तो दिया होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी कि अब जैसे इसमें भूमि है कि 14 एकड़ भूमि एक किसान के पास है, और ऐसे किसान जिनके पास 16 एकड़ भूमि है ऐसे किसान 4 हैं। ऐसे किसान जिनके पास 20 एकड़ भूमि है ऐसे किसान 6 हैं। ऐसे किसान जिनके पास 22 एकड़ भूमि है 3 है। और ऐसे किसान जिनके पास 24 एकड़ भूमि है 2 किसान ऐसे हैं गाँव में, ठीक है। तो ये मेरा खंडित श्रेणी होगा कि हमारे पास अलग अलग डेटा आ गया कि कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास इतनी इतनी भूमि है। तो इसमें हमने इसका थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। तो एक्स हो गया, ये हो गया एफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने बार रिपीट हो रहा है। 14 एक बार रिपीट हो रहा है, 16 4 बार, तो एफ आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एफ एक्स निकालूंगा पहले, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो 14 एकम 14, ऐसे 16 चौको 64, तो ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। तो अब मेरे को सिर्फ इससे मतलब है एफ एक्स और एफ। तो एफ एक्स ये लिख दिया मैंने जोड़ के सिग्मा बना के। सिग्मा माने कि इनको जोड़ना है। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का जो योग आया वो आया 312। सिग्मा ऑफ एफ आया मेरा 16। फार्मूला क्या है, फार्मूला जैसा पहला था वैसे ही है लगभग, कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो सिग्मा एफ एक्स लिख दिया ऊपर, सिग्मा एफ लिखा नीचे, डिवाइड करा, आंसर आया। तो ये हो गया खंडित श्रेणी के लिए। अगर मेरा इस तरीके का डेटा है तो उसके लिए माध्य निकलेगा इस तरीके से। अब आता है सतत श्रेणी कंटिन्यूस, जिसमें कि मेरे पास टाइम इंटरवल दे रखा है, ठीक है। इसमें भी मेरे को इसी तरीके से बनाना है, यानी कि मेरे को x चाहिए और f चाहिए, फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो भूमि है मेरे पास 5 से 10, जीरो ऐसे किसान जिनके पास 0 से 5 एकड़ भूमि है ऐसे 4 किसान हैं। ऐसे किसान जिनके पास 5 से 10 एकड़ के बीच में भूमि है वैसे 5 हैं। ऐसी जिनके पास 20 से 25 एकड़ भूमि है ऐसे किसान 3 हैं, ठीक है। अभी मेरे पास फ़िलहाल x ये है, f ये है, इतना ही आएगा क्वेश्चन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद निकालना हमें x, यानी कि ये जो दो वैल्यू है इनको एक बनाना है। तो इसके लिए मैं निकालता हूँ माध्यमान। माध्यमान कैसे निकलता है, ये प्लस ये बटे 2, 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 ये आ गया, ठीक है। तो ये निकला माध्यमान। और अब हमारे पास x ये है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये और ये है। अब ये ऐसे ही बन गया जैसे ये वाला था, एफ एक्स
ये गुणा करा एफ एक्स, ये गुणा करा, ये गुणा करा इधर लिखा, ये गुणा करा इधर लिखा, फॉर्मूला भी सेम होगा इसका। ये निकला एफ एक्स, योग करा, ये निकला एफ, योग करा, और सेम ऐसे जैसे ये था एफ एक्स और एफ, ये है एफ एक्स एफ, और फॉर्मूला वही है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। अच्छा हाँ, सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं नंबर्स। तो ये करा, डिवाइड करा और आंसर आया। तो फिलहाल ये देखो और क्वेश्चंस देख लेना एग्जाम्पल वगैरह इंटरनेट से और कर लेना इनको, ठीक है। तो ये अखंडित श्रेणी थी जिसमें सिर्फ एक्स था, खंडित श्रेणी थी कि फ्रीक्वेंसी भी दे दी कि कितने कितने हैं ऐसे, और ये सतत श्रेणी की टाइम इंटरवल दे दिया हमने, तो देख लेना।